देखो, अगर चाय का स्वाद लोगों को अच्छा लगे तो लोग जरूर लौट कर आएंगे। मैं तो हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करता हूं, नए फ्लेवर, नई सजावट, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित कर सके। यह चाय का नया फ्लेवर है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसका नाम पानी पूरी चाय है और यह हमारी खासियत बन चुकी है। चाय तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और मस्त स्वाद होता तो मजा आ जाता। और आपका जो डेकोरेशन है वो थोड़ा गड़बड़ लगता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान तो दे रहा हूं, लेकिन देखो, लोग चाय की गुणवत्ता के मुकाबले ज्यादा सजावट और नए फ्लेवर पर ध्यान देते हैं। जब लोग देखेंगे कि कुछ नया है तो वो हमारी दुकान जरूर आएंगे। अक्षय का मानना था कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसे नई चाय की रेसिपी और आधुनिक सजावट पर जोर देना चाहिए। लेकिन क्या वह सही दिशा में जा रहा था? क्या केवल नए फ्लेवर और सजावट से ही ग्राहक संतुष्ट होंगे, या फिर कुछ और जरूरी था? लैंड को चमक धमक से सजाने की कोशिश की, लेकिन क्या यह अपने ग्राहकों के साथ स्थायी रिश्ते बनाने का सही तरीका था? क्या भाई, चाय का स्वाद कैसा लगा? हम हमेशा ताजे पत्तियों और शुद्ध मसाले का इस्तेमाल करते हैं। कोई खास फ्लेवर चाहिए हो तो बताइए। बहुत अच्छा है भाई, असली चाय का स्वाद आया है और यहाँ का माहौल भी बहुत शांत है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। धन्यवाद भाई। हम कोशिश करते हैं कि हर ग्राहक को घर जैसा अनुभव मिले। चाय का स्वाद तो हम हमेशा अच्छे तरीके से तैयार करते हैं ताकि हर बार ताजगी का एहसास हो। अगर कुछ चाहिए तो बताइए, हम किसी भी समय आपकी सेवा में हैं। अमर की दुकान एक साधारण सी जगह थी, लेकिन यहाँ के हर ग्राहक को ऐसा महसूस होता था जैसे वह अपने घर में बैठकर चाय पी रहे हों। अमर का यकीन था कि सही सेवा और गुणवत्ता ही ग्राहक को बार बार वापस लाती है। अमर का तरीका अलग था। उसकी दुकान में न तो ज्यादा सजावट थी और न ही कुछ नया फ्लेवर था, लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह थी उसकी ग्राहकों के प्रति सच्ची सेवा और उत्कृष्ट चाय। आजकल तो आपको देखकर अच्छा लगता है। हमारे पुराने ग्राहक कभी नहीं भूलते। आपकी चाय में वो बात है अमर भाई, और आपकी सेवा भी बहुत शानदार है, इसलिए हम बार बार यहीं आते हैं। अमर की दुकान पर ग्राहकों का एक खास रिश्ता था। वह जानता था कि सिर्फ चाय का स्वाद ही नहीं, ग्राहक की खुशी और संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। यही कारण था कि वह हर दिन अपने ग्राहकों के लिए और बेहतर सेवाएं देने की कोशिश करता था। अक्षय और अमर दोनों ही चाय का व्यापार करते थे, लेकिन उनके तरीके में बड़ा फर्क था। जहां अक्षय नयापन और चमक धमक में विश्वास करता था, वहीं अमर का मानना था कि विश्वास और ग्राहक संतुष्टि सबसे अहम है। क्या अब यह फर्क दोनों के व्यापार पर असर डालेगा? अमर भाई, देखो, मेरी दुकान तो अब पूरी तरह से ट्रेंडिंग हो चुकी है। नए फ्लेवर, आकर्षक सजावट, और मैं तो सोशल मीडिया पर भी प्रचार कर रहा हूं। अब ग्राहक बस इसी दिशा में आ रहे हैं और मुझे लगता है यही रास्ता है। अक्षय का आत्मविश्वास उसकी दुकान में नई चमक के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या वह यह समझ पा रहा था कि ग्राहकों के दिलों में जगह बनाने के लिए सिर्फ बाहरी दिखावा पर्याप्त नहीं होता? देखो अक्षय भाई, आप जो कर रहे हो वह भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपने ग्राहकों के साथ सच्चे रिश्ते बनाते हो। अगर चाय का स्वाद अच्छा हो और आपकी सेवा दिल से हो तो ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं मेरे, चाहे दुकान कैसी भी हो। तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तो यही सोचता हूं कि मार्केटिंग और सजावट की ताकत से ही सफलता मिलती है। देखो, नए स्वाद, नए रंग रूप से ही दुकान को प्रसिद्ध किया जा सकता है। अक्षय और अमर के बीच का यह बहस अब एक नए मोड़ पर आ गया था, जहां अक्षय अपने नए फ्लेवर और चमकदार डिजाइन पर ध्यान दे रहा था। वहीं अमर का विश्वास था
कि हर ग्राहक को संतुष्ट करने और उनके अनुभव को यादगार बनाने में ही असली सफलता है। ठीक है, मुझे अपनी दुकान और ज्यादा चमकदार बनानी होगी ताकि मैं अमर को पछाड़ सकूं। लेकिन क्या इस तरीके से सिर्फ दिखावा करने से ही सही रास्ता मिलेगा? अक्षय अब एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन क्या उसकी यह रणनीति दीर्घकालिक सफलता दिलाएगी? क्या सिर्फ बाहरी दिखावा ही असली जीत हो सकता है? आपने अमर भाई, हम हर बार आपकी दुकान पर आते हैं क्योंकि यहाँ का अनुभव सबसे खास है। अमर की दुकान में न तो ज्यादा सजावट थी, न ही कोई आकर्षक फ्लेवर, लेकिन ग्राहकों के दिलों में अमर के प्रति जो सच्चाई और ईमानदारी थी, वह ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अक्षय और अमर दोनों के तरीके अलग थे और दोनों अपनी अपनी दुकानों को अलग अलग तरीके से चला रहे थे। लेकिन क्या अक्षय की बाहरी चमक और आकर्षण उसे जीत दिलाएगा, या अमर की सच्ची सेवा और ग्राहक संबंधी समझ उसे स्थायी सफलता दिलाएगी? मुझे सच में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। चाय का स्वाद वो नहीं था जो मैंने सोचा था, और वैसे भी यहाँ की सेवा उतनी खास नहीं है जितनी उम्मीद थी। मुझे लगता है दुकान में कुछ और बदलाव की जरूरत है। अरे, ये क्या हो गया? मैंने तो नए फ्लेवर और डिजाइन पर इतना ध्यान दिया था, फिर भी क्यों ये शिकायत आ रही है? क्या कमी रह गई? मैंने तो यह सोचा था कि नए फ्लेवर और आकर्षक सजावट ही मुझे मदद करेंगे, लेकिन ग्राहक की प्रतिक्रिया मुझे बहुत निराश करती है। अब मैं क्या करूं? शायद मुझे कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अक्षय को अब समझ में आ रहा था कि सिर्फ बाहरी सजावट और नए फ्लेवर ही किसी दुकान की सफलता का आधार नहीं हो सकते। ग्राहक का अनुभव और उनकी संतुष्टि असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्या अक्षय समय रहते इसे समझ पाएगा? मुझे लगता है कि अमर सही कह रहा था। केवल चाय के फ्लेवर और सजावट से ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राहक की संतुष्टि। क्या मैं अब अपनी सोच बदल सकता हूं? अब मुझे अपनी दुकान को केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची ग्राहक सेवा और गुणवत्ता से चलाना होगा। ये वही रास्ता है जो मुझे लंबे समय तक सफलता दिलाएगा। अब हम अपनी चाय की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे और ग्राहक सेवा को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर ग्राहक यहां से खुशी खुशी जाए। अक्षय ने जो गलती की थी, वह अब उसे सुधारने के लिए कदम उठा रहा था। क्या वह अपनी दुकान को सही दिशा में चला पाएगा, या उसे और भी कुछ सीखना पड़ेगा? अक्षय और अमर के व्यापार में एक बड़ा फर्क था। जहां अक्षय सजावट और फ्लेवर पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, वहीं अमर अपने ग्राहकों की संतुष्टि और सेवा पर ध्यान देता था। अब अक्षय को यह समझ में आ रहा था कि असली सफलता क्या होती है। अमर भाई, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी दुकान में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मैंने तो नए फ्लेवर और सजावट पर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन मैं भूल गया था कि असली सफलता तो ग्राहकों की संतुष्टि में है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने तरीके सिखाओ ताकि मेरी दुकान भी ठीक से चल सके। देखो अक्षय भाई, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। हमें अपनी दुकान को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार चलाना होता है। अच्छा स्वाद, अच्छे मसाले और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहकों के साथ सच्ची दोस्ती बनानी होती है। यही सबसे ज्यादा अहम है। तुम्हारा तरीका तो बहुत अलग है। तुम्हारे पास हमेशा ग्राहक क्यों आते हैं? तुम्हारी दुकान की सजावट तो बहुत साधारण है, फिर भी क्यों लोग यहीं आकर बैठना पसंद करते हैं? देखो, सजावट और फ्लेवर केवल शुरुआत होते हैं। असली बात यह है कि जब ग्राहक हमारे पास आते हैं तो उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां वे न केवल चाय का स्वाद लेते हैं, बल्कि उन्हें आराम, शांति और अच्छा समय भी मिलता है। ग्राहक की संतुष्टि, उनका अनुभव और हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि वे हमें न सिर्फ चाय के लिए बल्कि एक अच्छे अनुभव के लिए याद रखें। अमर की बातें सुनकर अक्षय को समझ में आ गया था कि सफलता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि ग्राहकों के अनुभव और संतुष्टि में छिपी होती है। अब वह तैयार था अपनी दुकान में बदलाव लाने के लिए,
धन्यवाद अमर भाई। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी दुकान में सिर्फ दिखावे और फ्लेवर के बजाय ग्राहक के अनुभव और सेवा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब मैं अपनी दुकान को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। अब तुम सही रास्ते पर हो अक्षय भाई। याद रखना, असली सफलता ग्राहक के दिल में होती है, जो तुम्हारे प्रयासों से ही जुड़ी रहती है। अक्षय अब एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी दुकान में बदलाव करने की तैयारी कर चुका था। क्या वह इस नए रास्ते पर सफल होगा? क्या वह अपने अनुभवों को सही तरीके से लागू कर पाएगा? अक्षय और अमर की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। जहां अक्षय अपने व्यापार को नई दिशा देने के लिए तैयार था, वहीं अमर ने उसे यह समझाया था कि सफलता का असली रास्ता केवल चमक धमक में नहीं, बल्कि ग्राहकों के अनुभव में छिपा होता है। अब देखना यह था कि क्या अक्षय अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी दुकान को और बेहतर बना पाएगा। अब हमें अपनी दुकान में बदलाव लाना है। पहले हम सिर्फ नए फ्लेवर और सजावट पर ध्यान देते थे, लेकिन अब हमें ग्राहकों की संतुष्टि पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हमें उनके अनुभव को बेहतर बनाना है, ताकि वे हमें सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव लेने के लिए याद रखें। सही कहा आपने मालक। हम ग्राहकों को और ज्यादा आरामदायक अनुभव दे सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते भी बना सकते हैं। बिल्कुल, हमें उनकी पसंद नापसंद को समझकर और उन्हें जो चाहिए वो देना होगा। हम उन्हें सिर्फ चाय नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव देंगे। अक्षय ने अपनी दुकान को नई दिशा दी थी और अब उसकी दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान बन चुकी थी। उसने यह सीख लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि ग्राहकों को खुश और संतुष्ट रखना है। अक्षय भाई, अब आपकी दुकान का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठकर चाय पीने में मजा आ रहा है। चाय का स्वाद भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद भाई, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ हर बार अच्छा अनुभव मिले। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें अपनी राय देने का मौका दिया। यही कारण है कि हम यहाँ बार बार आते हैं। अक्षय के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण था। अब वह समझ चुका था कि असली सफलता ग्राहक संतुष्टि और उनके अनुभव में छिपी होती है। इस बदलाव के बाद अक्षय की दुकान पर ग्राहक लौट कर आने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब न सिर्फ चाय का स्वाद बल्कि एक अच्छा अनुभव भी मिल रहा था। देखो, अब मैं समझ गया हूं कि सफलता केवल दिखावे और नए फ्लेवर से नहीं, बल्कि ग्राहक के दिल में जगह बनाने से मिलती है। अब मेरे पास वही है जो असली सफलता की कुंजी है, एक संतुष्ट ग्राहक और एक अच्छा अनुभव। अक्षय ने आखिरकार सच्ची सफलता का मतलब समझ लिया। अब वह केवल अपनी दुकान के बारे में नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों के बारे में सोचता था, और यही था असली परिवर्तन। एक व्यापार में सफलता केवल बाहरी चमक दमक से नहीं, बल्कि अच्छे अनुभव और संतुष्ट ग्राहकों से आती है। अब हमारी दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, यह एक ऐसा स्थान बन चुकी है जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं, खुश रह सकते हैं और हर बार अच्छा अनुभव लेकर जा सकते हैं। अक्षय ने सीख लिया था कि अगर आपको दीर्घकालिक सफलता चाहिए तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। बाहरी दिखावा एक समय तक ही चलता है, लेकिन ग्राहकों के अनुभव का मूल्य हमेशा स्थायी रहता है। अक्षय और अमर की कहानी ने हमें यह सिखाया कि किसी भी व्यापार की असली सफलता ग्राहक के अनुभव में छिपी होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। ग्राहक से गहरे संबंध बनाना और उनकी संतुष्टि पर ध्यान देना ही एक स्थायी सफलता की कुंजी है। आपका धन्यवाद। हमें खुशी है कि आपको यहाँ का अनुभव अच्छा लगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ आने वाले सभी लोग संतुष्ट और खुश होकर जाएं। अक्षय भाई, अब आपकी दुकान का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। चाय का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा बढ़िया है और सबसे अहम बात, सेवा भी बहुत शानदार हो गई है। आपका धन्यवाद। ये सब आपके समर्थन और राय से ही संभव हो सका है। हमें हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हर बार आपको बेहतरीन अनुभव मिले। अक्षय अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसकी दुकान में केवल चाय नहीं, बल्कि एक खुशहाल अनुभव था जो ग्राहकों को बार बार वापस आने के लिए प्रेरित करता था।
ग्राहक अब अक्षय की दुकान को सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि अच्छे अनुभव के लिए भी पसंद करते थे। आप सभी ने मिलकर इस सफलता को हासिल करने में बड़ा योगदान दिया है। इस बदलाव को हम सब ने एक साथ किया है और यह सिर्फ हमारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। अब हम आगे बढ़कर और भी बेहतर करेंगे। सही कहा तुमने। हमारी सफलता हमारे ग्राहकों के अनुभव पर निर्भर करती है। हमें हर दिन और भी बेहतर सेवा देने की कोशिश करनी होगी। हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और अब हम अपने ग्राहकों को और भी बेहतर सेवा देने के लिए तैयार हैं। अक्षय अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसकी दुकान में केवल चाय नहीं बल्कि एक खुशहाल अनुभव था जो ग्राहकों को बार बार वापस आने के लिए प्रेरित करता था। ग्राहक अब अक्षय की दुकान को सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि अच्छे अनुभव के लिए भी पसंद करते थे। आप सभी ने मिलकर इस सफलता को हासिल करने में बड़ा योगदान दिया है। इस बदलाव को हम सब ने एक साथ किया है और यह सिर्फ हमारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। अब हम आगे बढ़कर और भी बेहतर करेंगे। हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और अब हम अपने ग्राहकों को और भी बेहतर सेवा देने के लिए तैयार हैं। सही कहा तुमने। हमारी सफलता हमारे ग्राहकों के अनुभव पर निर्भर करती है। हमें हर दिन और भी बेहतर सेवा देने की कोशिश करनी होगी। अक्षय की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सफलता सिर्फ चमक दमक और बाहरी दिखावे से नहीं आती बल्कि यह ग्राहक के अनुभव, उनकी संतुष्टि और अच्छे रिश्तों से आती है। अक्षय अब जान चुका था कि असली व्यापार की सफलता अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में है, न कि सिर्फ आकर्षक फ्लेवर और सजावट में। अमर भाई, अगर तुम मुझे वो रास्ता नहीं दिखाते तो शायद मैं कभी यह नहीं समझ पाता कि असली सफलता क्या होती है। तुमने मुझे सही दिशा दिखाई। अक्षय भाई, यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने बस तुम्हें वो बताया जो मैंने सीखा। असली सफलता तुम्हारे खुद के प्रयासों में है। अक्षय ने अपनी दुकान को नई दिशा दी थी और अब उसकी दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान बन चुकी थी। उसने यह सीख लिया था कि सफलता का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि ग्राहकों को खुश और संतुष्ट रखना है। हमारी दुकान अब केवल चाय की दुकान नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुकी है और यह सब आपके प्यार और समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है। अक्षय ने अपनी कहानी से यह सिखाया कि सफलता केवल दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची सेवा, ग्राहकों के अनुभव और उनकी संतुष्टि में है। और यही वह सीख थी जो उसे अमर ने दी थी और जो आज उसे एक सफल व्यवसायी बना चुकी थी। और इस प्रकार अक्षय ने अपनी मेहनत और सीख से एक सफल व्यवसायी बनने की यात्रा पूरी की। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिला कि असली सफलता सिर्फ ग्राहकों की संतुष्टि और उनके अनुभव में छिपी होती है। अक्षय ने एक सच्चे व्यापारी की तरह अपने व्यापार को समझा और सुधारने की कोशिश की। उसने यह सीखा कि केवल आकर्षक सजावट और फ्लेवर से व्यापार नहीं चलता बल्कि ग्राहक की संतुष्टि, उनके अनुभव और एक अच्छे रिश्ते की आवश्यकता है। आपका धन्यवाद। हमें खुशी है कि आपको यहाँ का अनुभव अच्छा लगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ आने वाले सभी लोग संतुष्ट और खुश होकर जाएं। अक्षय ने इस यात्रा से यह सीखा कि असली सफलता न केवल मुनाफा में बल्कि ग्राहकों के अनुभव और उनकी संतुष्टि में छिपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता का आधार सच्ची सेवा और कड़ी मेहनत है। तो इस तरह अक्षय ने अपनी दुकान को केवल एक व्यापार नहीं बल्कि एक अनुभव और एक सच्चा रास्ता बना दिया। और यह रास्ता हर व्यापारी के लिए एक उदाहरण बन गया। यह कहानी अक्षय की यात्रा थी, एक साधारण व्यवसायी से एक सच्चे और सफल व्यापारी बनने तक की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं होता बल्कि ग्राहकों के अनुभव, संतुष्टि और सेवा